हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वर्षा। ठीक है, वर्षा मतलब बारिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? रेन। ओके, मैं ये लेसन आपको समझाती हूँ। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। देखो, छुट्टियों में निखिल कहाँ जाता था? अपने नाना जी के घर। और वह अपने ममेरे भाई मतलब जो अपने मामा के बच्चे होते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? ममेरे भाई बहन के साथ मौज मस्ती करता था। इनके खेल में निखिल के ममेरे भाई नितिन, अब क्या था मामा के लड़के का नाम? नितिन। नितिन के दोस्त भी शामिल हो जाते थे। सभी बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक दिन सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। देखो, कहाँ खेल रहे थे एक दिन सभी बच्चे? निखिल और उनके मामा के जो लड़के थे वो और उनके दोस्त एक दिन सभी पार्क में खेल रहे थे, तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। ठीक है, आगे देखते हैं। सारा आकाश बादलों से ढक गया। बादलों में बिजली कौंधने लगी। कौंधने का मतलब चमकने, है ना। बिजली चमकती है आकाश में। अभी भी बारिश के दिन चल रहे हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि आकाश में बिजली चमकती है। और बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट होने लगी, है ना। आती है ना गड़गड़ाहट की आवाज़। थोड़ी देर में ही ठंडी हवा चलने लगी और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी, है ना। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो एकदम ज़ोर से आती है क्या? पहले थोड़ी छोटी छोटी बूंदें पड़ती है, उसके बाद में एकदम ज़ोर से होने लगती है। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे, है ना। बच्चों ने क्या किया? खेलना छोड़ दिया। जहाँ पार्क में खेल रहे थे बगीचे में छोड़ दिया और अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। घर तक पहुँचते पहुँचते वर्षा तेज हो गई। नन्ही नन्ही बूंदों ने बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गई। जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही थी वो बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गई और मूसलधार बारिश होने लगी। मूसलधार मतलब बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ी से होती है वर्षा, उसे बोलते हैं मूसलधार बारिश। निखिल और नितिन घर की ओर भागे। घर पहुंचने पर नितिन ने माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ गरम गरम पकोड़े बना दो। देखो, निखिल और नितिन भी घर पहुँचे और उन्होंने माँ को आवाज़ लगाई और बोला कि माँ गरम गरम पकोड़े बना दो। यह कहकर बच्चों ने टेलीविज़न का बटन दबाया। वे रिमोट के द्वारा चैनल बदलने लगे। जैसे ही घर में गए माँ को बोल दिया कि माँ हमारे लिए गरम गरम पकोड़े बनाओ, और टीवी का बटन दबाया और रिमोट के चैनल बदलने लगे। अचानक उनकी नज़र एक समाचार चैनल पर पड़ी। चैनल चेंज करते करते उनकी नज़र किस पर पड़ी? समाचार चैनल पर, जिस पर वर्षा से आसपास के गांव में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। अभी बारिश के दिन चल रहे तो हम भी अगर टीवी ऑन करो तो समाचार में बताते हैं कि गुजरात में बाढ़ आई, यूपी में बाढ़ आई, है ना। तो वैसे ही उन्होंने भी देखा कि नदियों में बहुत सी जगह बाढ़ आई है। नदी में आई बाढ़ के कारण पानी किनारे को तोड़कर चारों ओर तेजी से फैल रहा था। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। वे हैरान थे कि इतना पानी कहाँ से आ गया। देखो, बाढ़ आई मतलब कैसे? नदी के जो किनारे रहते हैं वो पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो किनारे तोड़ देते हैं और वो पानी गांव में घुस जाता है। ठीक है, तो वो दोनों सोचने लगे कि भाई इतना पानी कहाँ से आ गया। आगे देखते हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। निखिल बेचैन हो गया था। देखो, है ना, बाढ़ का पानी कहाँ भर गया था? गांवों में भर गया था और लोग अपना अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। निखिल बेचैन हो गया मतलब वो बहुत अधीर हो गया, बेचैन हो गया। सोचने लगा कि इतना पानी कहाँ से आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इतना पानी कहाँ से आ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने मामा जी के पास गया और उनसे पूछा, मामा जी इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है? देखो, बारिश बहुत हो रही थी बाहर तेज़ी से,
बहुत से गाँव में पानी घुस गया। उन लोगों ने कहाँ पर देखा ये समाचार में। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पानी कहाँ से आ गया। तो निखिल कहाँ गया अपने मामा के पास और पूछने लगा कि इतना पानी कहाँ से आ जाता है। उसके मामा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बादलों से। देखो क्या बताया मामा जी ने, कहाँ से आता है पानी? बादलों से। निखिल को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? चलो देखो मामा जी ने क्या उत्तर दिया कि बादलों से। पर निखिल भी पूछने लगा कि फिर बादलों के पास इतना पानी कहाँ से आता है ना? बादल अगर पानी बरसाते हैं तो उनके पास भी तो कोई पानी पहुँचाता होगा। तो फिर निखिल ने क्या पूछा कि बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? मामा जी ने समझाते हुए कहा, देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियाँ भी सूख जाती है। देखो क्या बताया मामा जी ने कि गर्मियों में बहुत से तालाब नदियाँ जो है वो सूख जाते हैं, तो इनका पानी भाप में बदल जाता है। जो नदी नाले तालाब जो सूख जाते हैं तो इनका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्र के पानी से भी भाप बनती रहती है। अब समुद्र का पानी तो कभी सूखता नहीं है, तो समुद्र में जो पानी रहता है इससे भी भाप बनती रहती है। यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। तो ये जो भाप है वो आकाश में जाकर क्या बन जाती है? जो पानी से भाप बनती है वो आकाश में जाकर बादल बन जाती है। यह बात पूरी तरह से निखिल की समझ में नहीं आई। मामा ने बताया कि भाई जो नदी तालाब जो सूख गए हैं वो पानी भाप बनकर आकाश में जाता है और वो बादल बन जाता है। फिर भी निखिल के समझ में नहीं आई। तो उसने फिर से पूछा, मामा जी भाप कैसे बन जाती है? तो निखिल ने अब क्या पूछा कि पानी से भाप कैसे बन जाती है? मामा जी ने समझा कर बताया, भाप हवा से हल्की होती है। भाप कैसी होती है? हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है धरातल से। धरातल मतलब जो पृथ्वी है अपनी, इससे ऊपर, ठीक है। धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कैसा रहता है? कम रहता है, ठीक है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। जैसे जैसे भाप ऊपर जाती है तो वो जो है पानी भाप वो नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल है। यही बात एक कविता में सुनो। नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, बेला की नौ पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। देखो तो इससे एक कविता भी बनी हुई है बादलों से कि जब नन्ही नन्ही जल की बूंदें बादल जब लेकर आता है बादल, जैसे नन्ही नन्ही बूंदों से क्या बन जाता है? बादल। तो बेला, बेला जो है एक जैसे सफ़ेद कलर की बेल है ना, तो उनकी पंखुड़ियों पर जैसे ही पानी बरसता है तो पानी कैसे लगता है? मोती जैसे लगता है। इसके बाद और अधिक ठंडी होकर नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती है। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। देखो जब ठंडी होकर इसके बाद ठंडी होकर नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती है। जैसे एक बूंद दूसरे बूंद में मिलेगी तो बड़ी हो जाएगी। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती और वह वर्षा के रूप में नीचे धरती पर गिरती है। मामा जी निखिल को अभी समझा ही रहे थे कि तभी मामी जी वहाँ गर्म चाय की केतली लेकर आ गई। देखो यहाँ पर पिक्चर में भी बताया है ना, केतली है ना चाय की, तो कौन लेकर आया? मामी जी। उन्होंने केतली मेज पर रख दी और कप लेने चली गई, है ना। केतली चाय की केतली लेकर आए और अंदर वापस कप लेने के लिए चले गए। केतली की टोटी से भाप निकल रही थी। देखो दिख रही है यहाँ पर आपको, भाप निकल रही है टोटी से। मामा जी ने निखिल को केतली से निकलती हुई भाप दिखाई। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन हो जाती थी। विलीन मतलब वहाँ से गायब हो जाती थी, है ना, लुप्त हो जाती थी। इसके बाद मामा जी ने फ्रिज में से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के गिलास में भर दिया। थोड़ी ही देर में गिलास पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने गिलास में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ़ से पानी और अधिक ठंडा हो गया।
निखिल ने देखा कि अब ग्लास पर जो जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थी। यह सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का उत्तर ऐसा पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था। देखो, हम लोग भी जैसे हमारे भी फ्रिज में बोतल रहती है पानी की, हम उसको बाहर निकालो है ना, और उसको जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो उसको हवा लगती है बाहर की, तो उसके ऊपर जो पानी रहता है, जो पानी की बूंदें रहती है, वो ऐसे नीचे गिरती है। देखना, अगर आपने नहीं करा होगा ऐसा, अगर नहीं देखा होगा तो आप करके देखना, आपके समझ में आ जाएगा कि बारिश भी किस तरह से होती है। जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो एक दूसरे में मिलती है, वो बड़ी हो जाती है और इससे हमारी धरती पर बारिश होती है। ठीक है, ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आपको फेयर कॉपी में शब्दार्थ लिख के रखना है। मैं आपको जो है PDF बहुविकल्पीय प्रश्न, अपने प्रश्नोत्तर, खाली स्थान जो भी इसमें अभ्यास दिया गया है वो आगे के PDF में आपको भेजूंगी, है ना। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन समझ में आ गया होगा और आप सभी कॉपियाँ कंप्लीट करके रखना। आपको क्या करना है, इसमें आपका 3 चैप्टर ख़त्म हो गया होगा, कंप्लीट होगी कॉपी, तो आपको अब ये शब्दार्थ चौथे चैप्टर के कंप्लीट करना है। ओके, बाय।